हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैम मुझे बहुत टेंशन है, एक्चुअली मुझे रैंक हासिल करना है, मुझे प्लीज़ गाइड करें कैसे रैंक हासिल करें। ओके। सीए कोर्स में रैंक लेके आना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, सैक्रिफाइस एंड हार्ड वर्क। सो ये जो प्लानिंग होता है रैंक लेके आने के लिए, आई कैन डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स। वन इज ड्यूरिंग योर क्लासेस, सेकेंड इज ड्यूरिंग द पीएल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स योर स्टडी लीव, एंड थर्ड इज द 3 आवर्स ऑफ एग्जाम पेपर वाला जो टाइम होता है वो। डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस के दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे सो दैट योर प्लानिंग फॉर रैंक स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। पहली बात जो होती है कि क्लासेस के दौरान ही यू शुड फिनिश योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कंप्लीट योर सिलेबस कंप्लीटली अलॉन्ग विद द क्लासेस। उसके साथ ही आपका एक रीडिंग हो जाना चाहिए, टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने कर लेना चाहिए सो दैट जो भी आपको डाउट्स अराइज होते हैं तो आप क्लासेस के दौरान ही आपकी फैकल्टी से क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, पूरे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो पीएल का टाइम मिलेगा वो कंप्लीटली आप सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर गेटिंग अ रैंक इज़ योर पीएल। पीएल इज़ योर स्टडी पीरियड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लानिंग। प्लान एकदम अच्छा और तगड़ा होना चाहिए, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो आप प्लान बनाओगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। सो पहला पार्ट है प्लानिंग, सेकेंड पार्ट इज कंसिस्टेंसी, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। जो आपका स्ट्रेंथ है, आपके जो स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है वो आपके बफर वाले मार्क्स लेके आएंगे। जो आपका वीकनेस है तो आपने उसको इतनी तो भी तैयारी करनी चाहिए कि आप वहाँ पे भी स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। जो वीकनेस होता है उस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए so that it can also help you to increase your score. The next important point is self study. Students, self study को कोई replacement नहीं है। You must watch revision lectures, marathons, but सबसे important होता है आपकी self study। ये जो revision lectures और marathon है, इससे आपको एक flow बन जाता है, वो आपने देख लेने चाहिए, but you must rely more on your self study. अब अगर मैं practical subjects की बात करूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती है। वो एडजस्टमेंट्स आपने अच्छे से नोट करनी है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो समझना है। जो प्रॉब्लम्स होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, उसे देखना नहीं है, आपको आपके हाथों से वो प्रॉब्लम चाहे रफ में हो सॉल्व करके लेना चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की रिविजन मिनिमम 2 to 3 टाइम्स होनी ही चाहिए। अब बारी आती है थ्योरी सब्जेक्ट्स की। थ्योरी सब्जेक्ट्स की रिविजन 3 to 4 टाइम्स होनी चाहिए। एक हाथ में यहाँ पे ज़्यादा टाइम रिवीजन बोल रही हूँ क्योंकि थ्योरी को रिटेन करने के लिए ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। ये जो थ्योरी होती है वो आपने अंडरस्टैंड करके वहाँ पे एक लिंकेज या फ्लो बनाना चाहिए जिससे आपको रिटेन करने में हेल्प होता है। थ्योरी की भी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस आपने कर लेनी चाहिए। तो अब तक मैंने बात करी पीएल में अच्छा प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टेस्ट पेपर सॉल्विंग। यू मस्ट ट्राई टू राइट 2 to 3 टेस्ट ऑफ फुल सिलेबस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। टेस्ट जब आप लिख के आ जाओगे, आपने फोकस मार्क्स पे नहीं, आपने फोकस आपके मिस्टेक्स पे करना है सो दैट यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन द एग्जाम। जब भी आप टेस्ट सीरीज दोगे, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज आपने ICAI के टाइम टेबल के हिसाब से देना चाहिए। माने पेपर 1, फिर एक दिन ब्रेक, फिर पेपर 2 एंड सो ऑन। इससे क्या होता है, यू विल गेट एन आइडिया कि 1 डे बिफोर, माने एक दिन में आप पढ़ाई कैसे कंप्लीट कर पाओगे। पीएल के दौरान आपके 12 to 14 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई होनी ही चाहिए। स्टडी शुड ऑलवेज बी टारगेट बेस्ड एंड नॉट टाइम बेस्ड। During the PL, try and see that you do not skip any topic from any of the subjects. And the most important part, you have to be mentally strong for this course.
mentally strong. There are going to be days when there will be ups and downs, but you have to be strong and be self-motivated. You must always have a warrior's attitude. That means like a do or die situation के जैसे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. Now comes the day of your exam. Exam के दिन जब आप पेपर लिखेंगे वो 15 मिनट्स का टाइम जो रीडिंग टाइम होता है, यूटिलाइज इट प्रॉपरली. इफ़ यू कम अक्रॉस सम कॉन्सेप्ट और यू रीड अ क्वेश्चन जो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, डू नॉट पैनिक. You have to be very, very strong during these 3 hours of your paper. Write your answers very skillfully, elaborative answers with complete working notes. You must try and complete the 100 marks paper. सबसे important tip जो मैंने as a student follow की थी, and I think it helped me to achieve my ranks in inter and final, was that Sunday वाला जो day होता था, मैं पढ़ती नहीं थी. क्या बात कर रहे हैं? नहीं पढ़ती नहीं थी मतलब कुछ नया नहीं पढ़ती थी. आई यूज टू कीप इट फॉर रिविजन. आई यूज टू रिवाइज समथिंग व्हाट आई हैड स्टडीड 15 days back, 10 days back. So Sunday was totally kept for revision. I used to solve surprise test papers और surprise problem solving. जैसे अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर ओपन कर लिया, जो प्रॉब्लम सामने आता मैं सॉल्व करती. दिस हेल्प्स you to sharpen your learning skills and the skills of recalling your learnings. ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. Dear students, with all these tips and guidance that I have given you, I am sure you can achieve your goal and target, and there's nothing that can stop you from soaring high into the sky.